हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली टूर्स। आज के लिए यानी 27 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 27 जुलाई 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और इस करंट सीरीज़ का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, यानी जो करंट जुलाई सीरीज़ चल रहा है निफ्टी का, उसका सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आज। सो बेसिकली देखिए, आज मार्केट एक्सपेक्टेड था कि बढ़ के ही खुलेगा, तो वैसा ही हुआ। और निफ्टी जो है वो बढ़ के 228 पॉइंट्स बढ़कर 23,996 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी क्लोज टू 28.5 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 23,996। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 394 पॉइंट्स बढ़कर 57,087 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज अप 394 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,087। सो देखिए, आज एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार ऊपर खुलेगा बिकॉज उसके कई कारण थे। देखिए, आज गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर था सुबह सुबह, हालांकि थोड़ा सा बाद कूल ऑफ कर गया था मार्केट खुलते खुलते तक। पर एनीवे, प्री ओपनिंग वाज इंडिकेटिंग कि निफ्टी 160 पॉइंट्स बढ़ के ही खुलेगा और गैप अप ही हुआ। उसके बाद निफ्टी ने थोड़ी और बढ़ने की कोशिश की, हालांकि सफल नहीं हो पाया। सो वही 24,000 के आते आते निफ्टी को, जैसे होता है ना, एक सांप थोड़ा सा सांप सूंघ जाता है, नर्वसनेस आ जाता है, बाहर ही भाग जाते हैं कि अरे यहाँ पे ले लेंगे तो फंस जाएंगे, तो वही वाली बात हो जाती है। सो देखिए, निफ्टी के लिए बढ़ के खुलने का मेन रीज़न ये था कि देखिए, ओवर द वीकेंड यूएस ईरान टेंशन्स जो बढ़े हुए थे वो इनफैक्ट कूल ऑफ कर गए। देवर एक्सपेक्टेड टू गो अप फर्दर, बट ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं इनफैक्ट ट्रम्प बाबू ने तो जो ईरान पे स्ट्राइक्स तक अप्रूव किए हुए थे ओवर द वीकेंड अपनी नेवी को, बट इनफैक्ट ये रिपोर्ट्स आए हैं कि उन्होंने अप्रूवल देने के बाद उसको रोका है। सो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण हुआ ही होगा कि अप्रूवल देने के बाद अहम मोमेंट पे स्ट्राइक्स को रोका है। सो इसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि जो यूएस ईरान टॉक्स जो अभी तक ठप पड़े हुए थे उनमें फिर से तेज़ी आई है। कोई बोलता है पाकिस्तान के ब्रोकर के कारण, ब्रोकिंग के कारण, कोई बोलता है ओमान है, कतार है, ये सब लगे हुए पीछे, तो इनके कारण फिर से टॉक्स जो है वापस रिज्यूम हो गए। और ट्रम्प बाबू ने खुद बोला है कि हाँ, ईरान अब जेन्युइनली फिर से अब ओवरचर्स दे रहा है कि दे आर विलिंग फॉर जेन्युइन टॉक्स। देखिए, फैक्ट तो ये है कि ईरान की हालत तो खस्ता है। और उसके अलावा एक बात बता दूं, देखिए, ओवर द वीकेंड अमेरिका ने तो अटैक्स नहीं किया, बट यूएई ने तो एज पर रिपोर्ट्स काफ़ी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक्स ही किए थे ओवर ईरान, बिकॉज ईरान ने भी बार बार यूएई को काफ़ी टारगेट किया है, यूएई के इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, उनके ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, उसको भी देखिए बदला तो लेना ही था। एंड वो करने के बाद उन्होंने ईरान को वार्न किया है कि ईरान ने लिमिटेड स्ट्राइक्स ही की है, अगर ईरान अब नहीं रुका तो फिर हम आगे भी ऐसे कदम उठाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अमेरिका नहीं तो हो सकता है अमेरिका ने पीछे से दूसरे से काम करवा लिया अपना। और उसके अलावा देखिए, ईरान की हालत तो खस्ता है ही। उसके अलावा देखिए, मेन कारण अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में आज भी कंसर्न है कि अभी उन्होंने इतने जो स्ट्राइक्स किए ईरान पे, उसके अलावा यूक्रेन में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे अमेरिका के ही मिसाइल्स ये सब सप्लाई हो रहे हैं। तो उसके कारण उनका जो ये करंट मिसाइल वॉरहेड्स और ये सब का जो स्टॉक पाइल है वो काफ़ी डिप्लीट हो चुका है। एंड एज पर रिपोर्ट्स दे आर डेंजरसली एट वेरी लो लेवल्स। तो अगर इसके और नीचे चले जाते हैं तो कल को अगर चाइना अमेरिका पे कोई स्ट्राइक्स कर दे या कुछ ऐसे कुछ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है अमेरिका ने डिसाइड किया हो कि नहीं भाई, अभी स्टॉक लेवल्स जो है वो काफ़ी डेंजरस लेवल पे हैं, तो हमको भी एक बार थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। यही मेन रीज़न नज़र आ रहा है मुझे तो, जहाँ तक लगता है। नहीं तो अहम मोमेंट पे ट्रम्प बाबू एकदम से अपना दिया हुआ अप्रूवल, स्ट्राइक अप्रूवल क्यों वापस ले। सो वही वाली बात है। तो एनीवे, दैट वाज गुड फॉर द मार्केट्स। ये रिपोर्ट्स तो देखिए शनिवार शाम को ही आ गए थे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो उसके कारण ब्रेंट क्रूड जो है वो ऑफ मार्केट में थोड़ा करेक्ट कर ही चुका था, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ब मार्केट। कर्ब मार्केट में तो बहुत अभी एक्टिव है क्रूड ऑयल मार्केट जो है। सो उसमें तो ऑलरेडी $90 के नीचे चला ही गया था और आज सुबह को $90 के नीचे था ही क्रूड ऑयल। तो दैट अगेन वाज अ बोनस फॉर इंडियन मार्केट्स। तो जितने भी क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स थे वो तो बढ़े हुए ही थे,
लाइक एशियन पेंट्स और जो ऑयल रिफाइनरीज है वो सब बढ़े हुए थे। सो वो तो ऊपर खुलना ही था। उसके अलावा बैंक्स भी ऊपर थे, बैंक निफ्टी भी ऊपर ही खुला, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ कर गया, बट बाकी जो स्टॉक्स थे, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ नहीं बढ़ा, सो इट वाज ओनली मार्जिनली अप, दैट वाज स्लाइटली सरप्राइजिंग। बट देन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए तो देखिए हमेशा ये सब चीज़ें मिक्स्ड बैग होती हैं, तो उसको उतना नहीं असर हो पाता है। बट बाकी स्टॉक्स देखिए एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सी रिवाइवल देखिएगा। आईटी स्टॉक्स वर अप। इनफैक्ट देखिए आईटी स्टॉक्स तो ऐसे भी, जो आईटी स्टॉक्स के एडीआर्स हैं वो तो ऐसे भी शुक्रवार को बढ़े हुए ही थे। तो इन्फोसिस का जो एडीआर था वो 4% करीब बढ़ा हुआ था शुक्रवार को, तो उसका भी असर देखिए आना ही था। सो उसका असर आज सुबह को देखने को मिला। इन्फोसिस का स्टॉक लगभग 3% ऊपर था, टीसीएस का स्टॉक भी थोड़ा ऊपर था, विप्रो उतना कुछ खास नहीं कर रहा था। बट हालांकि मैं बता दूं, अभी रात को एडीआर में इन्फोसिस का स्टॉक और 4% ऊपर है, विप्रो के स्टॉक ने भी गेन किया है। सो अगर ऐसा है तो कल हो सकता है फिर से आईटी स्टॉक स्ट्रॉन्ग खुलेंगे। सो आईटी स्टॉक्स में हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग की जा रही हो, दैट इज़ वाई दे आर अट्रैक्टिंग बाइंग। और उसके अलावा देखिए हाँ, आईटी स्टॉक्स में तेज़ी थी, एफएमसीजी में थोड़ी तेज़ी थी। सो मिला जुला देखिए तेज़ी का असर था, जिसके कारण निफ्टी जो है वो बढ़ के खुला हुआ था। हालांकि निफ्टी एक बार लड़खड़ाया ज़रूर, अगर आप देखें तो चार्ट्स में देखें तो निफ्टी एक बार 23,900 के नीचे जस्ट चला ही गया था। तभी जैसे बोलते हैं ना, उसको उभार लिया गया कि नहीं भाई, डूबते हुए को उभार लो किसी तरह। तो निफ्टी फिर धीरे धीरे घिसते घिसते किसी तरह 24,000 तक चढ़ गया। इट इज़ क्लोज जस्ट बिलो 24,000। सो बट कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि ऊपर के लेवल्स में नर्वसनेस बहुत है, भाई कब क्या सिचुएशन बदल जाए। तो पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट, फियर है, तो वही वाली बात है। अब कल तो देखिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कमज़ोर अभी चल रहा है, तो हो सकता है नीचे खुलेगा बाजार, अराउंड 23,950 खुलना चाहिए निफ्टी। तो अगर 23,900 के ऊपर टिका रहता है निफ्टी, तब तक तो देखिए तेज़ी है। और अगर 24,000 के ऊपर चला जाता है तो निफ्टी विल अगेन फेस लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अराउंड 24,100 टू 24,150। ये जो एक जोन है बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन बनेगा ये, क्योंकि उसके ऊपर वही धीरे धीरे बाइंग ड्राई हो जाता है। डी आई इज आर दी ओनली बायर्स इन द मार्केट ऐसे सिचुएशन में, तो एफ आई एस तो प्यार से बेच रहे हैं। उसके अलावा और कोई इतना बाइंग है नहीं, मेन स्टॉक्स में तो ज़्यादा कोई लेने वाली है नहीं, क्योंकि ट्रिगर्स भी नहीं है ना, क्या करें। सो वो वाली बात है। निफ्टी तो देखिए अभी ऐसे ही चलेगा, ऊपर के लेवल्स में मैंने बताया 24,100, और अगर नीचे का जो अभी जोन है वो 23,900। अगर 23,900 के नीचे एकदम से चला गया तब तो देखिए खेल खराब हो जाएगा। एक बार फिर हो सकता है 23,820 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है निफ्टी कल, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो कल थोड़ा सा गहमा गहमी भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। बाकी अगर आईटी स्टॉक्स अगर अच्छे खुलते हैं तो क्या पता वहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। हाँ, आज फार्मा स्टॉक्स भी बढ़े हुए थे, सो दैट वाज आल्सो गुड गुड थिंग। हालांकि अमेरिका के ट्रम्प बाबू के जो पैतरे हैं वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते ट्रेड को लेके भी। सो बट ठीक है, मार्केट उसको एक बार के लिए दरकिनार कर रहा है कि भाई काम तो चलते रहना चाहिए ना। बट ओवरऑल देखिए ब्रॉडर मार्केट भी ऐसे तो ठीक था आज, नो डाउट। अभी लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक प्ले रहेगा। अगर आप देखें जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स अभी भी बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए आज पीएन कार्टिकल ज्वेलर्स है, वो आज 8% करीब बढ़ा हुआ था। सो देखिए ज्वेलरी स्टॉक्स विल रिमेन बुलिश करेंटली, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन बुलिश। अच्छी बाइंग आएगी वो उनमें, तो उसमें मैं भी थोड़ा बुलिश हूँ बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। देखिए कंजम्पशन अभी भी हो रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी कितना ही बोल चुके हैं कि इंडियंस ना उतना कंज्यूम करें ज्वेलरी और ये सोना का कंजम्पशन कम करें, ऐसा हो नहीं पा रहा है। सोने का कंजम्पशन तो हो ही रहा है। और उसके अलावा देखिए एक अच्छा चीज़ ये आ गया ना, जब से लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए तो लोगों को के लिए भी बहुत सहूलियत हो गई है। ऐसा होता था कि पहले अगर आप अच्छे ज्वेलरी बनाते थे डायमंड के साथ तो डायमंड ही बहुत बड़ा कॉस्ट ले लेता था। अब चूंकि लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत सस्ते हो गए तो लोग सोने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। सो वो भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए फेवरेबल भी प्ले कर रहा है अगर आप देखें तो। सो ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए कुछ ना कुछ थीम लगा रहेगा, एंड लोग ज्वेलरी खरीदते रहेंगे अनलेस द इकोनॉमी बिकम्स वेरी वेरी बैड। इकोनॉमी ख़राब नहीं हुआ है, इकोनॉमी स्लो ग्रोथ पे है बट ग्रो कर रहा है नॉनदलेस। सो ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी फिलहाल के लिए तो, जब तक स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हो जाए तब अलग बात है। पर फिलहाल अभी वो सिचुएशन में आई नहीं है।
और उसके अलावा देखिए ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा कर, आज रियल एस्टेट सेक्टर जो अभी थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है, हालांकि आज अगर लोढ़ा ग्रुप का देखें तो उनका उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, उनके नतीजे तो अच्छे आए हैं। और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी वो 2 लाख करोड़ की इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है तो कोई नया प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया है कि पहले क्वार्टर में उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, और हो सकता है अभी आने वाले एक एटलीस्ट 1 क्वार्टर जो करंट क्वार्टर उसमें भी हो सकता है कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च ना करें। तो अभी जो सेल करेंगे धीरे धीरे, जो स्टॉक्स अपना लिक्विडेट करेंगे उससे वो अपना डेट हल्का करते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी कंपनी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, विच एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है इनका। और उसके अलावा भी जैसे मैं बता दूं रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं इनके लिए अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेंटर्स। अभी जैसे जैसे अब डेटा का डिमांड बढ़ते चला जा रहा है, डेटा स्टोरेज का डिमांड बढ़ रहा है, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का, तो सॉरी, इंडिया में भी अब धीरे धीरे डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। आईटी प्लेयर्स तो उसमें घुस ही रहे हैं और रियल एस्टेट प्लेयर्स भी उसमें घुसेंगे। इनफैक्ट उनका तो काम ही है, तो डेफिनेटली क्यों ना वहाँ पे घुसे। सो वहाँ पे देखिए आगे चल के धीरे धीरे वो इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। एंड मेरे हिसाब से तो कल को रियल एस्टेट जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनका 10 से 20% कल को रेवेन्यू जो है वो डेटा सेंटर बिजनेस से हो सकता आएगा। आप अमेजोन को ही देख लीजिए जो कि बहुत बड़ा रिटेलर है, पर आज के दिन उसका जो मेन रेवेन्यू है, जो अच्छे खासे मार्जिन्स जो कंपनी कमाती है, वो उनके डेटा सेंटर बिजनेस से ही आता है, जो उन्होंने आज से भी ऐसे तो 20 साल पहले ही खड़ा किया था, पर खास करके 2016-17 के बाद से तो जो बूम आया उसमें, दैट हैज़ गिवन वेरी वेरी, इनफैक्ट अमेजोन कंपनी जो खड़ा हुआ है उसका काफ़ी बड़ा कारण ही उनका डेटा सेंटर बिजनेस है, जो कि इनफैक्ट उनके रिटेल बिजनेस को फंड करता है एक तरह से। सो यही चीज़ें रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए भी आगे चल के एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। सो ऐसे में देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो जो क्वालिटी रियल एस्टेट प्लेयर्स है दे आर अ रियल गुड आइडिया फॉर यू। सो उनमें अगर आप ऑलरेडी हैं तो बने रहिए और लंबे अवधि के लिए बने रहिए। देखिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कुछ ना कुछ होते रहेगा, चलते रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में दे हैव प्रूव देमसेल्व्स, फंडामेंटली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और अच्छे अच्छे बिजनेस एरियाज खोज रहे हैं जहाँ पे वो अब लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। सो इसीलिए अब इनमें बने रहने का आपको पूरा पूरा, या इन पे इन्वेस्ट करने का इन अ स्टैगर्ड वे। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिकॉज करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट भी सपोर्ट नहीं करता है, बट अगर आप नॉनदलेस अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो का एक छोटा सा रिस्क इसमें डालना चाहते हो, तो रियल एस्टेट स्टॉक्स आर रियली गुड फॉर यू। जो टॉप के रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं दे आर अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो यही था हमारा आज का लेखा जोखा, आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ comments, feedback, suggestions देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।